हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट 2024 वालों के लिए नीट एग्ज़ाम को लेके महत्वपूर्ण सूचना जारी हो चुकी है। सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि ड्रेस कोड आपको क्या फॉलो करना है। परीक्षा कक्ष को लेके अलर्ट यहाँ पे जारी हो चुका है और आपके एडमिट कार्ड को लेके भी महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है कि डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई इश्यू आ रहा है तो किस प्रकार इसका सॉल्यूशन होने वाला है। और इसी के साथ आईडी को लेकर भी अपडेट आ गया कि आपको ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है ना। कोई भी फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। आईडी जो भी आप लेके जाओ ओरिजिनल आपको लेके जानी है। जैसे कि अगर मान लो कि आप आधार कार्ड लेके जाते हो तो वो ओरिजिनल आपको लेके जाना है, या फिर कोई दूसरी आईडी लेके जाते हो तो वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जानी है। तो चलिए अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं कि एनटीए ने क्या क्या यहाँ पर बोला है। नीट यूजी एडमिट कार्ड जारी, सर्वर स्लो होने के कारण डाउनलोड करने में आए दिक्कतें, देर शाम मिली राहत, कोटा में 56 केंद्रों पे होगी परीक्षा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलिए पहले यहाँ पे ड्रेस कोड और परीक्षा कक्ष का अलर्ट देख लेते हैं कि क्या अलर्ट यहाँ पे एनटी ने जारी किया है। पहला, हल्के कलर की ड्रेस पहनकर आ सकते हैं। बिल्कुल हल्के कलर की, एक तो ये होना चाहिए, ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे प्रिंट उस पर नहीं होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए जितना हो सके। अगर ज़्यादा कलरफुल पहन के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगला, छात्र ट्राउजर या पैंट जिनमें कोई मेटल बटन नहीं हो तथा हाफ शर्ट या टी शर्ट पहनकर आ सकता है। आजकल आपने देखा होगा कि मेटल के बटन आते हैं शर्ट पे, तो उस प्रकार के आपको नहीं पहन के जानी है। मैं तो कहता हूँ गर्मी का टाइम है, हाफ बाजू का टी शर्ट या फिर शर्ट पहन के चले जाओ। क्लियर। अगला, छात्राएं सलवार कुर्ता, लेगिंग, पैंट या ट्राउजर, टी शर्ट व कुर्ती पहन सकती है। तो ये छात्राओं के लिए, गर्ल्स के लिए रहने वाला है। इनमें किसी भी मेटल के बटन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा इशू यही है कि किसी भी प्रकार का जिसमें होता है ना बटन लगे होते हैं मेटल के, तो वो वाला आपको नहीं पहनना है। अगला, स्लीपर सामान्य जूते पहन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि चप्पल अगर आप सैंडल पहन के जाओ तो अच्छा रहेगा। नॉर्मल स्लीपर नहीं आते क्या, वो वाले। अगर आप जूते भी पहन के जाते हो, शूज भी पहन के जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे बाहर ही उतारना होगा, बट फिर आपको शूज को बाहर ही उतारना होगा, नंगे पैर आपको एग्जाम देना होगा, सिंपल। अगला, आभूषण मेटल की चीजें, ताबीज, कड़ा पहनकर नहीं जाना होगा, ये भी ध्यान रख लो आप। काफ़ी सारे विद्यार्थी कड़ा पहनते हैं, ब्रासलेट पहनते हैं, गले में कुछ भी पहन लेते हैं, हाथों में, वो आपको नहीं पहनना होगा। ताबीज भी अलाउ नहीं है यहाँ पे, देखो। अगला, पेपर का माध्यम इंग्लिश, हिंदी, क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। जो भी विद्यार्थी ने आवेदन भरते समय ऑप्शन में दिया था चेक करें, इसके बाद ही पेपर शुरू करें। अगला, OMR सीट पर अपना रोल नंबर, पेपर कोड, प्रश्न पत्र, बुकलेट नंबर, व्यक्तिगत विवरण को ध्यान से भरें। ये आपके लिए कंपलसरी है। रोल नंबर तो अच्छे से भरना, पेपर कोड भी भरना होगा, बुकलेट नंबर भी आपको भरना होगा। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, तो सबसे पहले यही काम आपको करना है। अगला, ऑल भरते समय पेन की इंक दूसरे ऑल को ओवरफ्लो ना करे। ध्यान रखना, काफ़ी सारे विद्यार्थी इंक को इधर उधर गिरा देते हैं सीट पे, बिल्कुल मत करना ये गलती। अगला, OMR कटिंग और राइटिंग इमेजिंग भी नहीं करे, बिल्कुल आपको कटिंग नहीं करना। या फिर और राइटिंग होता है ना कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, इसमें आपको भरना होता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भर देते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं इनको तो कट करो, इसका तो C ऑप्शन होगा, इसको भर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। एक बार में आपको जो भी डिसीजन लेना है एक बार ले लेना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर वैसे आपको भरना है। ऐसे काटा पीसी मत करना, नहीं तो वो अमान्य हो जाएगा।
अगला, मेन OMR सीट और OMR सीट की ऑफिस कॉपी दोनों ही इन्विजिलेटर को परीक्षा समाप्त होने के बाद जमा करानी होगी। ये भी ध्यान में आपको रखना है। ये देखिए, ये दोनों आपको करवानी है वहाँ पे जमा। क्लियर? तो ये आपके लिए OMR सीट का विवरण, परीक्षा कक्ष का विवरण और ड्रेस कोड का विवरण यहाँ पर आ चुका है। अब और क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है उनको देख लो एक बार। एक तो आपको ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अपने जहन में बात को डाल लो। दूसरा, प्रवेश 11 बजे शुरू होगा, तो मैं तो कहता हूँ हाजिर हो जाना। जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आया है पता लग गया होगा आपको एडमिट कार्ड में कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर आया है। गूगल पे सर्च कर लेना, आपका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे 11 बजे पहुँच जाना, ताकि जो भी आपका चेकिंग होगा, जो भी वहाँ पे प्रोसीजर होगा वो आपको पता लग जाए। क्योंकि आपके ज़िंदगी का मामला है, आपके भविष्य का मामला है, आपके करियर का मामला है, तो थोड़ा जल्दी चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, है ना। मूवी देखने तो बड़ा जल्दी चले जाते हो, तो एग्ज़ाम देने भी थोड़ा जल्दी चले जाना। अगला, क्या क्या यहाँ पर मेंशन है, इसको थोड़ा जूम आउट में कर लेता हूँ। ये देखो आप पूरा रिकॉर्ड 2024 का भी आ गया रिकॉर्ड कि कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे गए। इधर देखो आप, पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पे रहने वाला है आपके रजिस्ट्रेशन का। 2024 में छात्र यहाँ पर 10,29,000 प्लस रहने वाले हैं फॉर्म भरने वाले, और गर्ल्स यहाँ पे ये देखिए छात्राएँ 13,76,000 प्लस, है ना। और जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो 18 रहने वाले हैं। जनरल वाले कितने बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, वो आपके 6,47,000 प्लस रहने वाले हैं। और SC के 3,56,000 प्लस, और ST के यहाँ पर देखो 1,57,000 प्लस। और OBC के बच्चे कितने हैं देखो यहाँ पे 10,54,000, तो सबसे ज़्यादा बच्चे OBC के हैं। फिर उससे कम जनरल वालों के बच्चे हैं, फिर उससे कम SC के, सबसे कम ST के। तो ये कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको बता दिया। और EWS के बच्चे 1,90,000। तो कैटेगरी वाइज इस प्रकार बच्चे हैं, और इनमें से कितने परसेंट रहते हैं वो तो एग्ज़ाम जब आप देख के आओगे तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया चैनल, बेल आइकन पे प्रेस कर ही लिया, डोंट वरी, सारा अपडेट नीट का यहीं पे आपको मिलेगा। तो और भी यहाँ पर क्या क्या मेंशन है वो देखो। सीटों का वितरण देखो यहाँ पे, मेडिकल की 2,10,000 सीटें, तो ये 2,10,000 सीटों में आपका एक तो MBBS भी आ गया, एक BDS भी आ गया, और एक BUMS जो आयुर्वेदिक कोर्सेज है वो भी आ गए। तो आपका MBBS, BDS और आयुष, इनका 2,10,000 सीटें रहने वाली है। और अधिकतर टारगेट यही होता है नीट वालों का। बाकी यहाँ पर NTA ने बोला है कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है हमारी तरफ से, बस आप तैयार रहो और टाइम पे पहुंच जाना एग्ज़ाम देने। और जो हमारे इधर ये टॉपर थे प्रीवियस ईयर के, ऑल इंडिया टॉपर, तो इन्होंने भी कुछ यहाँ पे बोला है आप लोगों के लिए, सीखो इनसे। इन्होंने क्या बोला है, ऑल इंडिया टॉपर सौब ने दी परीक्षा में सावधानी की सीख। नीट UG 2020 परीक्षा में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले 720 में से 720 शोएब। तो इन्होंने क्या बोला है इसके बारे में, ऑल इंडिया टॉपर शोएब अफ्ताब ने परीक्षा कक्ष के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में यहाँ पर बताया। इन्होंने बोला है कि परीक्षा के दिन सुबह 5 बजे तक यहाँ पर उठे, हल्का नाश्ता ले, यदि सेंटर पास है तो सुबह 8 बजे तक उठ सकते हैं, देरी से बचने के लिए केंद्र पर पहले पहुंचे, मन में शांति बनाए रखे, अधिक की जगह जरूरत के अनुसार पानी पिए, परीक्षा कक्ष में बीच बीच में होने वाले डिस्टर्ब से बचना है आपको, OMR सीट सावधानी से भरे, परीक्षा कक्ष में फ्रेशर यहाँ पर होना भी चाहिए, ठीक है। इसके फायदे भी मिलते हैं। परीक्षा कक्ष में केवल परीक्षा पर ध्यान रखे, विश्वास रखे अपने आप पे, है ना, क्योंकि विश्वास बड़ी चीज़ है।
बाकी मैं आपके साथ हूँ, कोई भी समस्या आ रही है आपको मेरे को बताओ आप कमेंट करके। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो नीट का हर अपडेट मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। धन्यवाद।